हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें एक तो रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ना है, एक परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होगा। रिक्त समुच्चय देखिए जैसे नाम से पता चलता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, खाली हो बिल्कुल, तो उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम इस फाई के साइन से डिनोट करते हैं, या हम ये ओपन ब्रैकेट बना देते हैं। दोनों में से किसी एक को आप लगाएंगे तो वह रिक्त समुच्चय को डिनोट करेगा। ध्यान रखेंगे इस समुच्चय में कभी भी इस फाई को नहीं रखा जाएगा, वो गलत नोटेशन हो जाती है। तो या तो ये लिखा जाएगा या ये ओपन ब्रैकेट लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, हमें बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य हो और विषम प्राकृत संख्या हो। देखिए ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो 2 से डिवाइड भी हो जाए और विषम संख्या भी हो, क्योंकि विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जो 2 से विभाजित ना होती हो उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। और उसने कहा कि 2 से विभाजित होती हो और विषम संख्या हो, तो यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तो इसको हम फाई या ओपन ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी संख्या 2 है। 2 एक सबसे छोटी सी ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी। अभाज्य संख्या कैसी, जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं से या वन से। तो ये 2 एक के पहाड़े में आता है और खुद के भी आता है, तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पॉइंट है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है, और x की जो वैल्यू है x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। देखिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे x की वैल्यू 5 से कम भी हो जाए और x की वैल्यू 7 से ज़्यादा भी हो जाए। अगर x की वैल्यू 5 से कम है तो 1 2 3 4 होगी, लेकिन अगर x की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो 8 9 10। लेकिन x वही सेम है, तो इसलिए एक ही टाइम पर उसकी 2 अलग अलग टाइप की वैल्यूज नहीं हो सकती। तो यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए 2 समांतर रेखाएं, आप जानते हैं कि समांतर रेखाएं जैसे कि समांतर रेखाएं हैं, ये कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी, इनके बीच का कोई हमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकता। तो क्या होगा, यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फिर इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है। अब देखिए समझते हैं परिमित और अपरिमित का क्या मतलब हुआ। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, जो काउंटेबल हो, मैं बता सकूं। जैसे अगर मैं कहूं कि अल्फाबेट्स है, हमें ABCD का समुच्चय बनाना है, तो उसमें मुझे पता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं, तो डेफिनेट है हम बता सकते हैं, तो वो क्या हो, परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। लेकिन एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, मैं मतलब इकट्ठे ही ना कर सकूं उन्हें, तो वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, हमें बताना है कि यहाँ पर ये परिमित है अपरिमित है। देखिए मुझे पता है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित हो गया। फिर हमारे पास लिखा हुआ है समुच्चय 1, 2, 3 और डॉट डॉट लगा के अनंत तक की संख्याएं छोड़ दी गई हैं। तो ऐसा समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा, क्योंकि मैं इसके जो इसमें अवयव होंगे उनको काउंट नहीं कर सकता कि वो कितने होंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हमारे पास आ जाएगा। अब इसी का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कहा है 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, 100। देखिए लास्ट का नंबर मुझे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमित समुच्चय हुआ। ये यहाँ पर डॉट डॉट अगर करके खत्म हो जाता तो ये अपरिमित हो जाता, लेकिन उसने डॉट डॉट के बाद 99, 100 हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। फोर्थ पॉइंट है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब देखिए 100 से बड़े 101, 102, 103, तो कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक की संख्या हो सकती है, हम गिन नहीं सकते। तो कितना, ये कैसा हुआ, अपरिमित समुच्चय हुआ। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 99 से छोटे जो नंबर होंगे वो मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 तक जाएंगे या -1 तक जाएंगे, तो वो काउंट हो सकते हैं। तो क्या हुआ, परिमित समुच्चय हुए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित है और कौन अपरिमित है। यहाँ पर भी हमें परिमित और अपरिमित ही बताना है। क्या है, सबसे पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए किसी भी अक्ष के समांतर अगर आप रेखाएं बनाएं तो आप कितनी ही रेखाएं बना सकते हैं, इनफाइनाइट आप लाइंस डाल सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस होगा उतनी ज्यादा लाइनें वहां ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, हमें पता है कि वो 26 लेटर होते हैं, तो वह क्या हुआ, काउंटेबल हुआ, तो इसका मतलब ये परिमित समुच्चय हुआ। थर्ड पॉइंट है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए 5 के गुणज तो हमारे पास कितने हो सकते हैं, ये भी अनंत तक की संख्याएं जा सकती हैं। 5 है, 10 है, फिर 15, 20, 25, तो बहुत संख्याएं मिल सकती हैं। तो ये कैसा हुआ, ये भी अपरिमित समुच्चय हुआ। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये काउंटेबल है,
सरकारी हमारे पास डेटा होता है जिसमें हम काउंट करके, या वो हर साल सर्वे होता है जैसे हमारा ह्यूमन सर्वे होता है, इसी टाइप से एनिमल्स का सर्वे होगा, तो उसमें भी हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने होंगे। तो ये भी क्या हुआ, परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले, हमारे पास ये मूल बिंदु रहा, और मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, क्योंकि उसने उससे त्रिज्या नहीं बताई। तो त्रिज्या आप कितनी भी लेंगे तो जितनी त्रिज्या बढ़ाते चलेंगे उतना बड़ा वृत्त बनता चला जाएगा, और जाएंगे सब मूल बिंदु से लेके जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में बताइए कि a बराबर b है या नहीं। देखिए दो समुच्चय समान है या नहीं, इस बारे का हमें बताना है। तो अगर दो समुच्चय समान होंगे तो उनके जो अवयव दिए हुए हैं वो भी समान होने चाहिए, तभी वो समान होंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है a b c d, और एक b बराबर है d c b a। मुझे बताना है कि दोनों समुच्चय समान है या नहीं है। देखिए अगर मैं इसके अवयव देखूं तो a b c d और a b c d, हाँ उनका क्रम अलग अलग है लेकिन अवयव वही हैं, तो क्रम के बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ तो हम लिख सकते हैं कि a और b दोनों कैसे हैं, समान समुच्चय हैं, बराबर हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, a इक्वल हमारे पास 4 8 12 16 है और b इक्वल 8 4 16 18 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 8 4 8 16 है, लेकिन ये 12 वहाँ पर नहीं है, वहाँ 18 है, यानी कि नंबर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, अब ये बदल गया। तो a और b आपस में इक्वल नहीं है, ये समान समुच्चय नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट, a बराबर 2 4 6 8 10 और b बराबर x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल 10। हमारे पास ये कंडीशन दी। देखिए इससे पहले हम नंबर देखते हैं, इसमें नंबर क्या क्या है। x एक सम धन पूर्णांक है, सम संख्या है और पॉजिटिव है, और x लेस देन इक्वल 10, x की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी या 10 के इक्वल है। तो क्या होगी 2 4 6 8 10, और देखिए यही नंबर हमारे पास a में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब a और b कैसे हैं, बराबर है। फिर फोर्थ पॉइंट, a इक्वल x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है और b बराबर 10 15 20 25, ये नंबर दिए हुए। देखिए 10 का गुणज यानी कि 10 20 30 40 50 ये नंबर रहे होंगे, और यहाँ पर क्या है 10 15 20 25, और 15 और 25 देखिए 10 के गुणज नहीं होते, तो ये दोनों क्या हुए, दोनों समुच्चय समान नहीं है, इसलिए a नॉट इक्वल टू b। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है a इक्वल 2,3 b इक्वल x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का एक हल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे नंबर स्पेसिफिक है, गिवन है 2,3, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन से मुझे नंबर निकालना होगा ताकि पता चले कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं, ताकि मैं बता सकूं कि ये समान है या नहीं है। तो a इक्वल 2,3 हो गया, b इक्वल x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे हमने कक्षा 10 में समीकरणों को हल किया था, तो वहां से मुझे x y के मान निकल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करने पर 5 मिले। तो 2 + 3 ऐसा ही नंबर है, और 2 × 3 6 बनता है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो x + 2 और x + 3 होंगे। अब देखिए अगर मैं x + 2 और x + 3 दोनों को 0 के इक्वल रखता हूं, तो x की वैल्यू एक बार -2 आएगी और एक बार -3 आएगी। और हमारे पास जो समुच्चय a में दिया हुआ है, वहां समुच्चय a में हमारे पास x इक्वल 2,3 दिया हुआ है, जो कि इक्वल नहीं है। देखिए a की वैल्यू 2,3 और b की वैल्यू -2,3 आई, तो a और b आपस में इक्वल नहीं है। नाउ इसी का थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सॉरी, a इक्वल x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b इक्वल y सच दैट y शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। देखिए हम दोनों से समुच्चय बनाते हैं। सबसे पहले a इक्वल हमारे पास क्या होगा, f, o, l, l रिपीट है, रिपीट को नहीं लिखेंगे, फिर o भी रिपीट है, छोड़ देंगे, फिर w, तो ये हमारे पास f o l w आ गया, a समुच्चय हो गया। b की बात करें तो w o l f, कोई रिपीट नहीं, सब एक ही बार है, तो सब एक एक बार आ गया। देखिए चेक करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स वहां है समुच्चय में, वही एलिमेंट समुच्चय b में है, तो पीछे से इंप्लाइज दैट a इक्वल b रहा होगा। तो समुच्चय a और b समान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमें काफी सारे समुच्चय दिए हुए हैं, इन समुच्चयों में से मुझे चेक करना है कि कौन से जोड़े ऐसे हैं जो समान समुच्चय बनाते हैं। देखिए a में हमारे पास दिया हुआ है 2 4 8 12 और b में है 1 2 3 4, तो a और b आपस में बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर है 4 8 12 और 14, तो देखिए a और c आपस में बराबर नहीं है, ना ही b और c आपस में बराबर हैं, क्योंकि इनके सबके एलिमेंट अलग अलग हैं। फिर जैसे d है 3 1 4 2,
देखिए बी और डी में हमें सेम एलिमेंट मिल गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो बी और डी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं समुच्चय बी में जो अवयव है वही समुच्चय डी में है, अतः बी इक्वल डी। अब आगे देखते हैं क्या और कोई ऐसा मिल सकता है। देखिए ई में हमारे पास -1, 1, वो इनमें से किसी के इक्वल नहीं आता। एफ है 0, ए, वो भी किसी के इक्वल नहीं है। जी है 1, -1, देखिए 1, -1 और 1, -1, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल क्या होगा, जी के होगा, और बाकी कोई भी और ऐसा पेयर नहीं बनता जो समान समुच्चय को बनाता हो। और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।